जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, अगर आप भी एक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं ना, तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024-25 के बारे में हम बात करेंगे। जी साथियों, जैसा कि अभी 16% लोगों का राशन बंद होने की कगार पर आ गया है। आप इस न्यूज़ को हल्के में न लें, क्योंकि आपका भी नाम इसमें शामिल होगा। क्योंकि इसमें जो वार्षिक आय रखी गई है ना, वो हर जो व्यक्ति है, जो इसके पास गाड़ी भी होगी ना, मोटरसाइकिल टू व्हीलर भी, उसको भी इससे बाहर होना पड़ सकता है। क्योंकि ये बड़ी अपडेट आई है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब केवल मनरेगा श्रमिक व मजदूरों को मिलेगा फ्री में राशन। जी साथियों, इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आज सभी को जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि न्यूज़ आपने देखी या नहीं देखी हो, लेकिन इस न्यूज़ को ज़रूर देख लेना। जैसा कि बाकी सभी का गेहूँ बंद हो जाएगा यहाँ पर, तो साथियों पूरी खबर देख लेंगे। उससे पहले आप सभी जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल में जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ आती है, लेटेस्ट खबर आती है योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाता है। जैसे ही ये अपडेट हमने देखी, आपको तुरंत प्रभाव से बताना उचित समझा। तो साथियों, जैसा कि अपडेट को देख लेते हैं और वीडियो को आप सभी जल्दी से शेयर कर दें, सभी को पता चलता रहे कि क्या अपडेट आई है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना, स्वेच्छा से नाम वापस नहीं दिया तो जांच के बाद होगी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा योजना में जितने भी उपभोक्ता, जितने भी लाभार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको बोला गया है जिनकी 1 लाख की आय की पाबंदी से मनरेगा श्रमिकों को छोड़कर 60% उपभोक्ता योजना से बाहर होंगे। जिनकी सालाना जो कमाई है 1 साल की, अगर 1 लाख से अधिक रुपए कमा रहे हैं, तो उनका जो है राशन एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह कहना है कि जिन लोगों ने 1 लाख रुपए 1 साल में कमाए हैं, वो इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। अगर उससे कम जिसने भी कमाया होगा, वो इस योजना में शामिल रहेंगे। तो एक तरह से आप सभी को बताएं, आजकल 1 लाख तो नॉर्मल बात है, हर परिवार में एक व्यक्ति वैसे कमा लेता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सभी के लिए एक तरह से बहुत नेगेटिव अपडेट है, सभी को निराश करने वाली अपडेट है। जैसा कि पूरी खबर को देखेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले उपभोक्ता के नाम स्वेच्छा से हटा लेने के आदेश के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। सियासत गरमाने लगी है, जो कांग्रेस सरकार है उसने भी इसका विरोध किया है। और एक तरह से ये इतनी जो आय रखी गई है वार्षिक आय, वो इतनी नहीं रखनी चाहिए थी, 2 लाख तो होनी चाहिए थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आदेश के आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गरीबों के मुंह से उनके निवाले छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने यह गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। 1 लाख की जो आय है, वैसे नॉर्मल परिवार जो भी होगा ना, वो भी 1 लाख रुपए कमाने की सोचता है कि 1 साल की 1 लाख तो नहीं चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात है कि 1 लाख तो हर घर में मिल जाएगा। आप सभी को भी, आपके घर में भी 1 लाख कमाने वाला कोई ना कोई तो परिवार होगा। तो 1 साल में तो 1 लाख वैसे कमा लेते हैं। जैसा कि इन्होंने ये भी कहा है कि इस आदेश के जारी होने के बाद गिव अप करने के लिए अजमेर में अब तक के 15 उपभोक्ता सामने आए हैं। साथियों, सरकार ने अभी कुछ समय पहले जो गिव अप अभियान है, यानी जो गिव अप अभियान है, वो यहाँ पर चलाया था। जैसा कि गिव अप अभियान के बारे में बात करें, गिव अप अभियान ये क्या है, तो इसमें सरकार ने कुछ समय पहले आदेश जारी किया था। यानी उस आदेश में सरकार ने कहा था कि जो भी लोग खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता को पूर्ण नहीं करते हैं, उसकी यानी योजना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, या फिर उनकी सालाना वार्षिक आय इससे ज़्यादा है, तो उन लोगों को योजना से नाम हटवाने के लिए यहाँ पर सरकार ने गिव अप अभियान चलाया था कि खुद ही यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो डीलर है, यानी खाद्य सुरक्षा योजना का, उसके पास जाकर वहाँ से एक फॉर्म लेके अपना नाम हटवा लें, नहीं तो फिर आप सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये था गिव अप अभियान, जिसमें सरकार ने पहले आदेश जारी कर रखा था। तो आपको बता दें,
और सरकार ने ये अभियान चलाया अजमेर में, तो अजमेर में केवल 15 ही उपभोक्ताओं ने नाम हटवाए और बाकी ने नहीं हटवाए। तो जैसा कि ज़िले में, मतलब ये एक ज़िले की बात नहीं है, ये सभी जितने भी लाभार्थी हैं खाद्य सुरक्षा योजना के पूरे राजस्थान के, उन सभी के लिए अपडेट है। जैसा कि ज़िले में कुल 4,12,000 उपभोक्ता हैं और 1,00,000 रुपये आय की सीमा तक करने के बाद अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि इससे तो सभी लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति 1,00,000 रुपये सालाना कमा रहा है, अगर उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस सीमा के अंदर, तो वो तो मतलब इससे यानी बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं जो 1,00,000 रुपये मतलब साल भर के कमा रहे हैं। किसान वर्ग भी कमा लेते हैं 1 साल के, तो वैसे तो जैसा कि केवल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरी बचेगा, गिव अप नहीं करने वालों पर कार्रवाई की बात की गई है। भाई जो लोग यहाँ पर गिव अप अभियान का पालन नहीं करेंगे उससे तो वैसे बाहर किया जाएगा, लेकिन जो भी 1,00,000 रुपये सालाना खेती से कमा रहा हो, कोई सा भी काम करके यहाँ पर कमा रहा हो, तो उसको भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने कहा है केवल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरी बचेंगे। और आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं जो 1,00,000 या 2,00,000 भी मतलब सालाना कमा रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक योजना से बाहर नहीं है। जैसा कि गिव अप नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी और 60% से ज़्यादा उपभोक्ता इस सूची से बाहर हो जाएंगे। पिछले दिनों जारी आदेश के मुताबिक जिनकी आय 1,00,000 रुपये सालाना से ज़्यादा है या फिर जिनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास चौपहिया वाहन यानी कार हैं, जीप हैं, ट्रक हैं आदि हैं, वे अपना नाम इस योजना से हटवाएंगे। 1,00,000 रुपये से ज़्यादा आय वाले अब अपात्र होंगे। इस कैटेगरी के लोग स्वेच्छा से 31 जनवरी तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लेते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। भाई जिन्होंने 31 जनवरी से पहले अगर अपना नाम नहीं हटवाया, जो इनके नियमों का, इनकी स्कीम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर हटवा लेते हैं तो नहीं होगी। तो इसके बाद खाद्य सुरक्षा सूचना की गहराई से जांच कर ऐसे लोगों का पता लगाया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। और नाम हटवाने का फॉर्म राशन की दुकानों पर उपलब्ध है। अभियान की जानकारी देने के लिए दुकानों पर पोस्टर भी लगाए हैं और वंचितों और पात्र लोगों के नाम भी जोड़े जाएंगे। मतलब जिन पात्र लोगों का नाम नहीं जुड़ा था, जो NFSA जो पोर्टल बंद पड़ा हुआ था, वो भी बहुत जल्द खुलने की उम्मीद है। लेकिन ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि यह अभियान समाप्त होगा 31 जनवरी तक। तो फरवरी में खुल सकता है। जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना है, सालाना 1,00,000 रुपये उनकी कमाई नहीं है, तो वह इस योजना में फॉर्म जो यानी पोर्टल ओपन होगा उसमें फॉर्म भर देना। तो साथियों, आप सभी को इसके अलावा और भी बता दें, जैसा कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट दी गई है इनके द्वारा, कि जिले में 4.12 लाख लोग जो हैं खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो अजमेर ज़िला है उसमें केवल 4.12 लाख व्यक्ति हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। और उनमें से कौन कौन से हैं जो अपात्र के दायरे में आएंगे। जो रसद विभाग के प्रवर्तक अधिकारी नीरज जैन के मुताबिक जिले में 4,12,000 खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र दायरे में शहरी क्षेत्र में 53.3% उपभोक्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में 69.9% उपभोक्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया हैं, लेकिन अभी तक यानी अभी यह प्रतिशत 75% से 80% है। इस आंकड़े पर गौर करें तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अगर 80% तक लोग इस योजना में जुड़े हैं, तो सवाल यह उठता है कि या तो गरीब की तादाद बढ़ गई है या फिर लिस्ट में फर्जी गरीब उपभोक्ता भी शामिल हैं। मतलब साथियों, इनका ये कहना है कि 80% लोग ऐसे हैं जो मतलब यहाँ पर या तो गरीबी के दायरे में आ रहे हैं या फिर वो इस लिस्ट में जो शामिल हैं, या तो वो फिर यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट हैं। तो उनको भी यहाँ पर बार करने की बात हो रही है। मतलब एक तरह से ये 1,00,000 रुपये सालाना आई या फिर उनकी जो नियम है, जो भाई यानी कार हैं, ट्रक हैं, ऐसे साधनों की बात हो रही है। इससे जो अन्य नियम है, अगर उन दायरे से बाहर होंगे तो बहुत सारी जो है यहाँ पर जगह कम हो जाएगी। और यहाँ पर नए जो भी लाभार्थी नहीं जुड़े थे यहाँ पर NFSA योजना से, वो जुड़ पाएंगे। जैसा कि कांग्रेस ने क्या कहा है
कि गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है यहाँ पर बीजेपी सरकार। जैसा कि अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन का कहना है कि राजस्थान सरकार का आदेश तानाशाही भरा है। सरकार रोजगार देने में नाकामयाब हो रही है और महंगाई चरम पर है। इस पर यह फरमान गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई खाद्य सुरक्षा योजना की भाजपा सरकार यहाँ पर धज्जियां उड़ा रही है। भाई देख, यहाँ पर विपक्ष और पक्ष यहाँ पर दोनों में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के टांगे खींचने में रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस योजना का विरोध कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी करती, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि ज़्यादातर आमजन की आय जरूरी दस्तावेजों की वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के अनुरूप नहीं है। इनका ये कहना है कि जो आम जन होते हैं ना, उनकी जो ज़रूरत की जो वस्तुएं होती हैं, जो भी लेनी होती है, वो तो वैसे महंगाई के कारण आसमान छू रही है। और कांग्रेस सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए, इसके उद्देश्य को लेकर शुरू की गई इस योजना को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। धीरे धीरे लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती की जा रही है। गिव अप के नाम पर आमजन को अपात्र घोषित कर योजना से वंचित करने की तैयारी है। जैन का कहना है कि गरीबों से उनके हक का निवाला छीनने का फैसला वापस लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसका कांग्रेस पूरे जोर से विरोध करेगी। भाई देखें, यहाँ पर विरोध करने की बात की गई है यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो 1 लाख रुपये सालाना आय की बात की गई, वैसे आप सभी के परिवार में 1 लाख सालाना कमाने वाले वैसे होंगे। अधिकतर परिवार हैं जिसमें 1 लाख रुपये नॉर्मल बात होती है, जो 1 साल में वैसे कमा लेते हैं परिवार के लोग। तो उनको यहाँ पर जो है बाहर करने की बात की गई है। तो आपको इस अपडेट के बारे में क्या आपका कमेंट है, वो आपको करना है। और इस योजना के बारे में आपने क्या समझा, क्या नहीं समझ में आया, वो भी आपको कमेंट करके पूछ लेना है। तो जैसा कि साथियों, जैसे ही मेरे को नई अपडेट दिखी तो आप सभी को बताना उचित समझा। तो आप सभी को ऐसे ही लगातार नई अपडेट और सबसे पहले देखनी है योजनाओं से संबंधित, तो आप सभी साथी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी अपडेट का पता चलता रहे। इससे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।